ये कन्नौज है, इत्र और इतिहास के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खुशबू देश विदेशों में अपनी एक हल्की हल्की भीनी भीनी महक दिखाती है। इसी का नाम कन्नौज है। कन्नौज जहाँ इत्र व्यवसायी है, वहीं यहाँ का गट्टा भी मशहूर है। आइए अब हम बात करेंगे इत्र व्यवसायी से, फिर करेंगे गट्टा व्यापारी से। किस तरह तैयार करते हैं, किस तरह लोगों तक भिजवाते हैं। ये भी कहना है कि यहाँ की मिट्टी भी सोना उगलती है। आइए हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हाँ खैर, जो है मिट्टी तो जो है क्या नाम, हम लोग जो मिट्टी का जो है इत्र भी जो है बनाते हैं। और मिट्टी का तो जो है क्या नाम इत्र जो है बनता है। और भारत जो है क्या नाम देश और दुनिया, हाँ सोने की जो चिड़िया कहा गया और था भी। और परफ्यूम तो हम लोगों का जो है सब ऑल ओवर जो है इंडिया से लेके बाहर विदेशों तक जाता है। यहाँ की खुशबू देश विदेशों में अपनी छत छत छोड़ती है, महकती है भीनी भीनी खुशबू के ही नाम से कन्नौज जाता है। कन्नौज की कुछ विशेषताएं बताएं। यहाँ इत्र और इतिहास की नगरी भी कहा जाता है। इतिहास क्या है? इतिहास कन्नौज में जो है बहुत पुराना जो है क्या नाम इत्र का जो है व्यवसाय है लोगों का। हम लोग यहाँ पर जो है मिट्टी जो है खरीद के जो है और जो है मिट्टी का जो है क्या नाम जो है देग में डाल के और जो धीरे धीरे खुशबू उसकी इत्र की निकालते हैं। ये हमारे व्यवसाय, इस व्यवसाय में हम लोग चौथी पीढ़ी है। ये हमारी परदादी ने काम चालू किया था आज से 100 साल पहले, 1923 में। उस समय पर जैसे कि मिठाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता था, खाली आदमी जैसे गुड़ है, पेठा वगैरह है, ये सब चलते थे। और ये भी चीज़ें ऐसी हैं, खोए की बनी मिठाई 2 से 5 दिन में ख़राब हो जाती थी गर्मियों के मौसम में। ये ऐसा है कि इसे आप रख सकते हैं, अगर हम इसको 15 से 1 महीना भी रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होती। और जैसी बनी हुई है वही स्वाद इसका कंटिन्यू रहता है। इसमें हम लोग देसी घी, काजू, किशमिश, इलायची, केवड़ा, बादाम, चिरौंजी, अखरोट, दूध, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे भैया ने भी बताया कि जितने भी राजनेता लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, ये ले जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग मिठाई है। इसे आपको ये उत्तर प्रदेश कन्नौज क्षेत्र में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसकी ये खासियत है। जी, आपने कहा ये हमारी चौथी चौथी पीढ़ी में पीढ़ी आप हैं। जी, ये कारोबार कर रहे हैं। ये दादी जी ने किया था। जी। दादी जी ने फिर क्या आप लोगों को बताया था, जैसे पीढ़ी बाई पीढ़ी गुजरती गई, आप हो सकता आप चौथी पीढ़ी में ही आते होंगे समझता कि दादी जी ने उनका जो सपना था, यानी कारोबार था, ये कितना आज अब तक आप लोगों ने बनाया? ये पहले जैसे कि हाथों से ही बनाए जाते थे। पहले खाली 2 प्रकार के गट्टे बनते थे। समय के अनुसार धीरे धीरे बदलाव होते रहे। हमारे ताऊ जी और पापा जी ने, सब लोगों ने मिलकर इसमें इम्प्रूवमेंट किए। तो जो मैंने अभी बताया है गट्टा, ये पहले नहीं बनता था, ये अभी बनना चालू हुआ है इसी समय। यानी बहुत ज़्यादा होंगे, 20 से 30 साल हुए होंगे बनता हुआ। क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रही उसी हिसाब से हम लोगों को प्रोग्रेस भी करनी थी, तो ये इम्प्रूवमेंट किए गए हम लोगों ने। अब क्या समझा जाए, इस समय हमारा कलावती गट्टा जी, कन्नौज ही नहीं, क्या आप बाहर भी जाता है। जाता है? जी, जी। जैसे कि यहाँ पे अभी अपने कन्नौज में अभी सांसद जी ने हमारे कन्नौजी माटी वंश संगम करके एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें हमारे यहाँ का गट्टा भी, जो आए थे अतिथि लोग, उनको 5000 डब्बों की उनको भी भेंट किया गया था। उनका मोटिव ये था कि कन्नौज की जो चीज़ें अपने यहाँ की इत्र है, गुलाब जल है, गट्टा है, लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करने के लिए हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था। तो ये है कि जैसे यहाँ के जो इत्र वाले हैं, जो बाहर भेजते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी हम लोगों से गट्टा लेके वो भी पार्सल करके भेजते हैं, बाहर जाता है। दुबई है, अमेरिका है। दुबई या कहीं गट्टा भेजते हैं, वो अपना ये परफ्यूम भेजते हैं, तो साथ में गट्टा भी भेजते हैं। जी, जी। अपने आप लोग बड़ी बात। क्यों भाई, तो बताया मैंने जैसे कि ये चीज़ ऐसी है, ये आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। ये अपने यहाँ ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। इंग्रेडिएंट हमारी, जैसे आपने कहा, ये हम लोगों को बताया गया है। हम लोगों से अच्छा कोई नहीं बना सकता। विरासत में ये कारोबार विरासत में मिला है। यानी आप अपने आप में आप सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली हैं जो एक विरासत में काम। या आप आगे क्या है, ये कारोबार को निरंतर आगे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? अभी जैसे हम लोग खाली ऑफलाइन में हैं, मतलब हमारी दुकान पे जो आता है या जिसको चाहिए होता है हम लोग भेज देते हैं। इसको ऑनलाइन में और आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन देश तो हमारा सोने की चिड़िया है, लेकिन कन्नौज भी सोने की चिड़िया है।
यहाँ की मिट्टी भी सोना उगलती है, क्योंकि यहाँ परफ्यूम का काम होता है। हमारे कन्नौज की भीनी भीनी खुशबू देश विदेशों को महकाती है। लोग हमारे कन्नौज को इत्र और इतिहास की नगरी में विदेशों में भी जाना जाता है। कन्नौज का भी एक इतिहास है। यहाँ पर कई राजा भी गुजरे हैं और उनका भी इतिहास है। और परफ्यूम की अगर बात की जाए तो यहाँ का परफ्यूम देश दुनिया को भीनी भीनी खुशबू से महकाता है। यहाँ की मिट्टी वो भी सोना उगलती है। यहाँ अगर इत्र कारोबारियों की बात की जाए, कोई भी किसी से कम नहीं है। देखने में तो गरीब लगता है, लेकिन दौलत बेशुमार है। हमारे पास इत्र कारोबारी भी हैं। आइए आज हम इनसे बात करेंगे इत्र के बारे में, किस तरह इत्र तैयार करते हैं। और जैसी कहावत है, यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। सर, यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, क्या है पूरी विशेषताएं जरा बताएं। ऐसा है जी कि सबसे पहली बात, कन्नौज नगरी राजा जयचंद की नगरी है, राजा हर्षवर्धन की नगरी है। और यहाँ आज सैकड़ों वर्ष से खाली कन्नौज में इत्र का ही व्यवसाय चल रहा है। और ये हमारा व्यवसाय जो है, आज कन्नौज से लेकर विश्व भर में कहीं भी आप जाइए, आपको हर जगह कन्नौज का व्यक्ति मिलेगा। सर, जैसे कहा जाता है कि एक भीनी भीनी खुशबू, यानी भीनी भीनी खुशबू पूरी देश दुनिया को महका रही है। यही हमारे कन्नौज की एक विशेषता है। जरा इस पे हमारे दर्शकों को आप बताइएगा क्या है। ऐसा है कि हम लोग जो इत्र का उत्पादन करते हैं, वो इत्र हमारा ऐसा है क्योंकि जमीन, कुछ इत्र ऐसा है जो जमीन की मिट्टी से निकाला जाता है। उसकी खुशबू नॉर्मल और सुगंधित ऐसी होती है कि जहाँ कहीं जो आदमी जाता है उसको पसंद करके कन्नौज का नाम को और आगे बढ़ाता है। और इत्र में चाहे कोई भी आप खुशबू ले लीजिए, जो भी इत्र की खुशबू कन्नौज से बन के जाती है, विदेश तक में उसका नाम होता है। देखिए, अगर इत्र की बात की जाए तो कन्नौज जो है, कन्नौज और प्रदेशों की बात की जाए तो अब और प्रदेशों में भी इत्र का कारोबार लोगों ने शुरू किया है। लेकिन कन्नौज अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कन्नौज की पहचान जो है इत्र और इतिहास के नाम, क्योंकि यहाँ पे राजा हर्षवर्धन जैसे लोग रहे हैं। राजधानी भी रही है, कन्नौज राजधानी भी रही है। और फिर परफ्यूम है तो ये परफ्यूम यानी इत्र जो भीनी भीनी खुशबू होती है, पूरी देश दुनिया को महका रहा है। आज चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, कन्नौज का इत्र अपनी भीनी भीनी खुशबू से महकाता है। इत्र की व्यवस्था आप बताएं, इसकी विशेषता बताएं, किस तरह से ये तैयार किया जाता है, फिर आप लोग किस तरह लोगों के पास पहुंचाते हैं। ऐसा है कि जितना भी हम लोग इत्र निकालते हैं, ये हमारे कारखाने हैं। कारखानों में डेग लगा के अपना फूल है, ये सब लकड़ी वगैरह खरीद के उसका प्रोडक्ट डेग में डालते हैं। और डेग से डाल के बूंद 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 उसको हम निकालते हैं। बूंद बूंद निकालने के बाद उसको हम देखते हैं कि इसका फ्लेवर कहाँ जा रहा है, उसी हिसाब से उसका उत्पादन करके हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और राजा जयचंद और राजा हर्षवर्धन की कन्नौज की नगरी है, और उसी के नाम से पूरा विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, उनका नाम है। जैसे कि अगर बात की जाए जैसे कि यहाँ अगरबत्ती भी तैयार होती हैं, तो ये किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं, क्या है। ऐसा है कि अगरबत्ती के लिए हम अपना प्रोड्यूसर अलग रखते हैं। अगरबत्ती को सीख में निकाल के और उसमें मसाले को बना के उसको हम बनाते हैं। मसाले से अगरबत्ती को बनाते हैं और फिर उसके बाद अपने इत्र का खुशबू लगा के उसका प्रोडक्ट करते हैं, जो आज पूरे शहर जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थल में आप चले जाइए, हर जगह कन्नौज की अगरबत्ती का खुशबू आपको भीगी भीगी मीठी अच्छी फ्लेवरों में लगता है। भीनी भीनी खुशबू होगी, ये तमाम इत्र लगा हुआ है। अच्छा, जैसे कि अगर बात की जाए जैसे कि पूजा होती है जी, और हवन सामग्री भी आप लोग तैयार करते हैं। हवन जो होता होगा एक भीनी उसमें भी जो सामग्री तैयार करते हैं, खुशबू होती है, किस तरह से आप तैयार करते हैं। ऐसा है कि हवन सामग्री जो हम तैयार करते हैं, उस हवन सामग्री में कई तरीके की जड़ी बूटियां डाल के, और जड़ी बूटियां डाल के उन्हीं लकड़ियों से जो हवन किया जाता है
तो वो लकड़ियों का जब उसमें जलाव होता है तो उसका भीगी और बढ़िया खुशबू कहीं भी जाइए जहाँ हवन होता है, दूर जहाँ तक उसका धुआं जाएगा वहां तक उसका फ्लेवर ऑटोमेटिक महसूस तो होगा। हवन में मौजूद लोग भी ये भीनी भीनी खुशबू के आनंद लेते होंगे। जैसे कि हमारे भक्त हैं, पूजा अर्चना होती है तो भक्त वहां मौजूद होते होंगे, एक भीनी भीनी खुशबू उनकी क्या अपनी ओर आकर्षित करती होगी। यही यही कन्नौज की विशेषता है क्या? ऐसा है कि वो हवन की खुशबू जितनी दूर तक जाती है, आदमी ये अपने को पहचान कर लेता है ये खुशबू कहाँ की, कन्नौज की खुशबू हाँ, है। जितनी दूर तक धुआं जाएगा उतनी दूर तक कन्नौज की पहचान रहती है। जितनी देर दूर तक धुआं जाएगा उतनी उतनी दूर तक कन्नौज की पहचान होगी। रहती है। क्या बात है। अगर जैसे कि गुलाब जल की अगर बात की जाए, जी गुलाब जल खाने वाला भी होता है, जी गुलाब जल आंख में भी डालने वाला होता है, गुलाब जल को हम अपने शरीर में भी प्रयोग करते हैं। ये किस तरह से अलग अलग गुलाब जल आप लोग कैसे बनाते हैं? गुलाब जल की एक तस्वीर हम कहेंगे कि अपने कैमरामैन से गुलाब जल की एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाई। ये गुलाब जल है, ये हम लोग खाने में भी यूज करते हैं और आंखों में भी डालते हैं। आंखों में डालने से आंख जो होती है बहुत आराम मिलती है। बताते हैं इससे कई बीमारियां भी घटती है। तो आप इसके बारे में आप बताइए जरा हमारे दर्शकों को। ऐसा है, गुलाब को फूल को हम लोग खरीद के डेग में डालते हैं। डेग में डालने के बाद उससे जो हमारा फ्लेवर निकलता है उसको हम गुलाब जल बना के तैयार करते हैं। और हमारा गुलाब जल जो है वो हमारा गुलाब जल अगर आप आँख में डालेंगे तो आपकी आँख में तरल और ठंडा मिलेगा। और खाने पीने में किसी में आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको उसको लेने के बाद आपके मुंह में या वैसे भी फ्लेवर खत्म नहीं होता है। तो जैसे कि इससे कुछ बीमारियां भी घटती हैं, सिर्फ ये बीमारियां नहीं, ये सिर्फ आँख के लिए अच्छा होता है। आप अगर इसको आँख में डालेंगे तो आपकी रोशनी भी बढ़ाएगी और आपके आँख की ठंडक और दिन भर का जो भी कचरा अचड़ा होता उसको भी साफ कर, चेहरा भी साफ, हाँ, फ्यूचर्स भी साफ कर दे आप लगाने से। तो अच्छा, ये कौन लोग ज्यादा इसे पसंद कर रहे हैं? इतना इसको हर आदमी जो छोटे से लेके बड़े तक लोग भी हैं उसको यूज करते हैं। अच्छा, ये अगर बात की जाए तो ये गुलाब जल आप लोग किन मंडियों में ले जाते हैं? ये हमारा गुलाब जल पूरे भारत भर में सब जगह जाता है। हम लोग इसको तैयार करके ड्रमों में भर के जहां जहां जरूरत पड़ती है उसको उत्पादन को बेचते हैं। वहां की अच्छी अच्छी कंपनियां हमारा माल लेके अपने यहाँ बेचती है। विदेशों में भी जाता है, सब जगह जाता है। अगर जैसे कि एक छोटी सी अगरबत्ती आप बनाते हैं जी, हम कैमरामैन से कहेंगे वो अगरबत्ती कैमरामैन दिखाए, धूप बत्ती जो अगरबत्ती कहा जाता है वो दिखाए। कैमरामैन से कहेंगे वो अगरबत्ती नहीं, ऐसे कैमरामैन से कहेंगे हमारे दर्शकों को वो धूप बत्ती अगरबत्ती के भी दर्शन कराए। ये पूजा जो हम लोग सुबह उठ के घरों में पूजा करते हैं तो यही हम लोग जलाते हैं। इसकी भीनी भीनी खुशबू होती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये अगरबत्ती लगाने से मेरे घर या मकान में कम से कम 2-4 घंटे तक भीनी भीनी खुशबू रहती है। तो हम आपसे कहेंगे हमारे दर्शकों को इस अगरबत्ती के बारे में आप जरा दर्शकों को जल्दी से बताएं। ऐसा है कि ये जो धूप बत्ती जब हम लोग पूजा करने पे सुबह हिंदू कोई भी समाज का आदमी हो इसको जब अपने घर में लगाता है तो उस घर में से सुगंध फैलने से कोई भी तरीके की हवा वायु उल्ट गर्भ ऐसे वैसी होती वो साफ हो जाती है और हमारा घर सुगंधित हो जाता है और किसी भी प्रकार की वायु प्रवेश नहीं करती है। ये हमारे साथ थे इत्र व्यापारी, एक अपनी दुकान भी रखे हुए। इन्होंने हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी है कि इत्र और इतिहास की नगरी वास्तव में कन्नौज है। जैसा कि हमारे देशवासियों ने कहा था, हमारे देश की धरती उगले सोना उगले हीरे मोती। तो मैं इस कन्नौज वासियों, जहां की धरती सोना उगल रही है, हीरा उगल रही है, मोती उगल रही है, बेमिसाल कन्नौज की धरती है। यहाँ की भीनी भीनी खुशबू देश विदेशों में अपना एक भीनी भीनी खुशबू महका रही है। इसीलिए इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज कहा जाता है। अगले दौर में हम फिर दर्शकों के बीच हाजिर होंगे। देखते रहिएगा 20 न्यूज़ लाइव।